फाइलम इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। ये मेरीन होते हैं। इसके अलावा ये ड्यूटीरोस्टोम्स हैं, यानी इनमें जो है रेडियल रेगुलेटिव इंडिटरमिनेट क्लीवेज होगी। ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में तब्दील होगा। और इसके अलावा इनमें जो सिलोम है वो इंटीरोसीलस यानी गट की आउट पॉकेटिंग से इनमें बनेगी। 7000 स्पीशीज़ इनमें मौजूद होती हैं। रेडियल सिमिट्री जो है वो इनमें पाई जाती है एडल्ट्स के अंदर, और लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमिट्री होती है। इनमें रेडियल सिमिट्री जो है ये सेकेंडरीली प्रोड्यूस हुई है, यानी ओरिजिनल जो या एंसेस्टर्स जो थे उनमें बायलैटरल सिमिट्री थी, और जो बाद में आने वाले जानदार हैं उनमें रेडियल सिमिट्री जो है वो पाई जाती है। अब ये हमें कैसे पता चला कि इनके एंसेस्टर्स में बायलैटरल सिमिट्री मौजूद थी? तो एक तो इनमें जो लार्वा में बायलैटरल सिमिट्री है वो इसकी इंडिकेशन है कि इनके एंसेस्टर्स के अंदर भी बायलैटरल सिमिट्री मौजूद थी। और इसके अलावा जो है सी स्टार जिस तरह से मूव करता है उसमें एक आर्म जो है वो लीडिंग आर्म के तौर पे काम करती है, तो उससे भी ये जाहिर होता है कि इनके एंसेस्टर्स में बायलैटरल सिमिट्री मौजूद थी। स्किन जो है इनकी वो इम्परमिएबल होती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नाम दिया गया इकाइनोडर्म्स का, जिसका मतलब है स्पाइनी स्किन। स्केलेटन इनमें जो है वो मेसोडर्म से बनता है, इसीलिए एंडोस्केलेटन उसे हम कहते हैं, और वो ओसिकल्स से बना हुआ होता है। ओसिकल्स जो हैं ये अलग अलग क्रिस्टल्स की सूरत में होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं लिविंग टिश्यू के ज़रिए। साइज इकाइनोडर्म्स का डायामीटर जो है वो इनमें 10 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकता है स्टारफिश के अंदर। लेंथ जो है इनमें वो 2 मीटर तक भी हो सकती है कुछ सी कुकम्बर्स के अंदर। यूनिक फीचर्स में इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम है। वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल से देखेंगे। तो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसके पार्ट्स हैं, स्टोन कैनाल है, सीव प्लेट है जिससे वाटर जो है वो एंटर होता है। इसी तरह से इसमें जो है रिंग कैनाल है, और फिर जो है इधर आर्म के अंदर जो है वो ये जिस तरह से रेडियल कैनाल है। तो वाटर जो है वो एंटर होगा सीव कैनाल के ज़रिए। सीव कैनाल से वाटर जो है वो जाएगा स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल से वो चला जाएगा यहाँ पे रिंग कैनाल के अंदर, और रिंग कैनाल से वो चला जाएगा किस तरफ? रिंग कैनाल से वो जाएगा रेडियल कैनाल के अंदर। रेडियल कैनाल जो है इसकी एक्सटेंशंस जो हैं उन्हें हम ट्यूब फीट कहते हैं। ट्यूब फीट जो है इसके कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम एम्पूला कहते हैं। तो ये वाटर जो है ये जब रेडियल कैनाल में आएगा तो एम्पूला में एंटर होगा। एम्पूला में वाटर आ जाने की वजह से ट्यूब फीट जो है, ट्यूब फीट यहाँ पे दिखाया गया, ट्यूब फीट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा यानी स्ट्रेच आउट हो जाएगा, और फिर ट्यूब फीट के अंदर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ट्यूब फुट जो है उसकी लेंथ जो है वो शार्ट हो जाएगी, और इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर जाएगा। ये तो लोकोमोशन के हिसाब से है, लेकिन ट्यूब फुट जो है वो सिर्फ लोकोमोशन में काम नहीं करता। आगे हम देखेंगे कि ट्यूब फुट जो है उसके कई फंक्शंस होते हैं इकाइनोडर्म्स के अंदर। तो ट्यूब फुट जो है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन में काम करता है, फूड कलेक्शन में काम करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टेंटिकल्स के तौर पे काम कर सकता है, यानी एज ए टेंटिकल काम करेगा, और इसमें म्यूकस मौजूद होता है जो कि ट्रैप करता है फूड पार्टिकल्स को, और फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनको इनटेक करते हैं। लोकोमोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन जो प्रीमेटिव इकाइनोडर्म्स थे उनमें जो ट्यूब फीड का फंक्शन था वो फिल्टर फीडिंग था। ये बाद में इवाल्व हुए हैं ये सारे फंक्शन उसके। रेस्पिरेशन जो है और लोकोमोशन जो है ये बाद में इवाल्व होने वाले फंक्शंस हैं। और अगर हम इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो म्यूटेबल होता है। इसका क्या मतलब है कि ये कनेक्टिव टिश्यू को की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्टिफनेस है, सख्ती है, उसको चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज जो है ये विद इन सेकेंड्स इनमें होती है। नर्वस टिश्यू के कंट्रोल में होती है ये सारी चेंज। तो इस वजह से इनमें जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो है मसल का काम ये उससे लेते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पे जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होना था वो ये बचा लेते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैल्शियम बाइंड करता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के साथ, उसकी वजह से आयन मूवमेंट होती है, उस आयन मूवमेंट की वजह से कोलेजन जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उसकी विस्कोसिटी चेंज होती है, और इन सारी चेंजेस की वजह से जो है ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इन इसकी स्टिफनेस के अंदर विद इन सेकेंड्स यानी बहुत जल्दी जो है चेंजेस आती हैं। अब इन सारी चेंजेस की मदद से जो है ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे ऑटोटोमी का इनमें प्रोसेस है। तो यानी जब ये प्रीडेटर से इस्केप इन्होंने करना होता है तो ऑटोटोमी यानी अपने किसी पार्ट को ये काट देते हैं। तो ये इस तरह की जल्दी जल्दी जो चेंजेस आती हैं वो म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू की वजह से इकाइनोडर्म्स के अंदर आती हैं। नर्वस सिस्टम इनमें जो है कोई ख़ास डेवलप्ड नहीं है, डिफ्यूज़ नर्व नेटवर्क की सूरत में मौजूद होता है, और इनमें जो है ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो लार्वा में बजाय एडल्ट के लार्वा में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। मेटानेफ्रीडिया उसमें पाया जाता है जैसे बाकी इनवर्टिब्रेट्स में, और एडल्ट में जो है एक्सियल ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनकी फॉसल्स में 18 क्लासेस मिलती हैं इकाइनोडर्म्स की, लेकिन अब जो है लिविंग क्लासेस इनकी जो हैं वो 5 हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स में 6 हैं, कुछ में 5 हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्री साइक्लोडिया जो है उसे अब जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है, और बाकी जो हैं वो उन्हें कंसीडर किया जाता है। क्रीनोइडिया जो है ये ओल्डेस्ट क्लास है इनकी, इसकी एग्जांपल्स हैं सी लिलीज, फेदर स्टार्स। दूसरी इनकी जो क्लास है वो है एस्टीरोइडिया। एस्टीरोइडिया जो है ये एक लार्जर क्लास है, स्टार फिश इसमें मौजूद है, और ये कार्निवोर्स होते हैं, और ये जिस तरह से फीड करते हैं बाइवाल्व्स पे, वो एक स्पेशल इनका मैकेनिज़्म है कि ये अपने जो है ट्यूब फुट के सक्कर्स की मदद से बाइवाल्व को जो है उसके जो शेल के 2 हाल्व्स होते हैं उसे स्प्रेड अपार्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब गैप बनता है तो उसमें से ये अपना स्टमक जो है उस गैप में इंसर्ट कर देते हैं, और फिर स्टमक की जो एंजाइम्स होती हैं वो बाइवाल्व को उसके शेल के अंदर ही डाइजेस्ट करती हैं, और शेल जो है वो इंटरनल डाइजेशन की वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो जाता है। उसके बाद ये उस पर फीड कर लेते हैं बाइवाल्व्स पे। ट्यूब फुट जो हैं इनमें वो एक स्पेशल तरह की स्टेपिंग मोशन में मूव करते हैं, ये फास्ट मूविंग एनिमल्स हैं। इनमें एक आर्म जो है वो लीडिंग आर्म का काम करती है, बाकी 4 आर्म्स जो हैं वो उसे फॉलो करती हैं, और इनमें रेडियल नर्व जो है वो मौजूद होती है आर्म के अंदर जो कि इस सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करती है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें 2000 स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। तीसरी क्लास है ओफियूरोइडिया। ओफियूरोइडिया की मिसाल है ब्रिटल स्टार्स, ये भी लार्जर क्लास है, ये भी कार्निवोर्स हैं। 2000 स्पीशीज़ इनकी होती हैं, और इनमें ऑसिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं, दे कैन मूव अबव वन अनदर, और इस तरह से इनमें फ्लेक्सिबल आर्म्स होती हैं जिसकी वजह से इन्हें जो है सरपेंट स्टार्स भी कहते हैं। अगली क्लास है हमारे पास इकिनोइडिया। इकिनोइडिया जो है इनकी 950 स्पीशीज़ हैं। इसमें 2 तरह के जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं, रेगुलर इकिनोइड्स और इरेगुलर इकिनोइड्स। रेगुलर इकिनोइड्स में सी अर्चुन्स हैं, और इरेगुलर इकिनोइड्स की एग्जांपल हैं सैंड डॉलर्स और हार्ट अर्चुन्स, और ये जो हैं फीडिंग हैबिट के हिसाब से हर्बीवोर्स हैं। इनमें मूवेबल प्लेट्स की मदद से एक यूनिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहते हैं। सी अर्चुन के अंदर ये मौजूद होता है, और ये सी वीड को स्क्रैप करने में यानी रॉक्स से सी वीड को रिमूव करने में इन्हें मदद करता है। इसके अलावा ये स्लो मूविंग एनिमल्स हैं, तो इनमें ये जहाँ इन्हें फूड कहीं पे अवेलेबल होती है ये उसे जो है स्टोर कर लेते हैं अपने गुनेड्स के अंदर, क्योंकि इनके गुनेड्स जो हैं वो ऐसे रेजरवायर ऑफ फूड हैं। तो ह्यूमंस जो हैं वो इनके गुनेड्स को एज अ फूड सोर्स या एज डेलिकेसी यूज़ करते हैं। शेप इनकी स्फेरिकल या एग शेप्ड होती है, और इनकी बॉडी जो है वो इनक्लोज होती है एक टेस्ट के अंदर, और ये टेस्ट जो है ये किससे बनता है, ये ओसिकल्स जो हैं उनके फ्यूज़ होने से बनता है। तो
ये जो है, और इसके अलावा ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी क्लास तो वो है हालोथ्यूरोइडिया। हालोथ्यूरोइडिया जो है इनकी 900 स्पीशीज़ हैं। इसकी मिसाल है सी कुकम्बर, और इनमें जो है सेकेंडरीली बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये जो है एक साइड पे लाई होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो माउथ और एनस के दरमियान जो है एक एक्सिस के तौर पे मौजूद होती है। इसके अलावा हालोथ्यूरोइड्स के अंदर जो है कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है जो कि ब्रांचिंग है गट की, और जिसकी मदद से ये सी वाटर या ऑक्सीजन कंटेनिंग सी वाटर जो है उसे इनटेक करते हैं। इसके अलावा जब इन पे कोई प्रीडेटर जो है वो अटैक करता है तो ये अपनी रेस्पिरेटरी ट्री और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स को जो है वो थ्रू एनस जो है बाहर निकाल देते हैं ऑटोटोमी के ज़रिए। इसमें ज़ाहिर है वो म्यूटेबल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो यूज़ होगा। इस प्रोसेस को, जिसमें ये अपने इंटरनल पार्ट्स को बाहर जिस्म से निकाल देते हैं, हम ई विसरेशन कहते हैं। और ई विसरेशन की मदद से ये जो है कंफ्यूज कर देते हैं प्रीडेटर को, और इस तरह से उससे बचने में या वहाँ से इस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। MCQs related to echinoderms. Symmetry in adult echinoderms is radial, bilateral, asymmetrical या none। तो ये एडल्ट जो इकाइनोडर्म्स होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्म्स आर फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरेस्ट्रियल या आर, तो इसका राइट ऑप्शन है मेरीन। इकाइनोडर्म skeleton consists of series of calcium carbonate plates called ossicles, spicules, पोरोसाइट्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो इसका राइट ऑप्शन है ओसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटेंशंस ऑफ वाटर फील्ड कैनाल्स ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम आर कॉल्ड मैड्रीपोराइट, माइक्रोपाइल, ट्यूब फीट या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है ट्यूब फीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, Polian vesicles and Tideman bodies are often associated with ring canal, radial canal, stone canal या madreporite, तो इसका राइट ऑप्शन है ring canal। Tideman bodies are believed to function in production of erythrocytes, amoebocytes, coelomocytes या none, तो इसका राइट ऑप्शन है coelomocytes। Question number 7, function of Polian vesicles is excretion, fluid storage, food storage या all, तो इसका राइट ऑप्शन है fluid storage। Question number 8, radial canals are associated with dash of star-shaped echinoderms, arms, tube, feet, suction disc या mouth, तो ये रेडियल कैनाल्स जो हैं ये आर्म्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम वाज प्रोबेबली लोकोमोशन, गैस एक्सचेंज, फीडिंग या एक्सक्रीशन, तो इसका ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ये ख्याल किया जाता है कि फिल्टर फीडिंग था। Question number 10, hemal system is derived from the mouth, coelom, arms या tube feet, तो इसका राइट ऑप्शन है coelom। Function of coelomocytes is feeding, locomotion, engulfing and transport of waste materials या all, तो इसका राइट ऑप्शन है engulfing and transport of waste materials। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कलर ऑफ एस्टेरियास इज, अस्टेरियास जो है ये ज़ूलॉजिकल लेबोरेटरीज में इसे यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो इसका कलर कौन सा होता है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू या येलो, तो एस्टेरियास जो है इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, pincer like structures called pedicellary which clean the body surface of debris and have dash function, excretory, respiratory, protective या none, तो इसका इनका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, radial nerves in sea stars coordinate the functions of ring canal, suction disc, madreporite या tube feet, तो इसका राइट ऑप्शन है tube feet। क्वेश्चन नंबर 15, sea stars use following process to escape from predators, autophagy, autotomy, autosomy या none, तो इसमें प्रीडेटर से बचने के लिए ये ऑटोटोमी का प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें ये अपने बॉडी के पार्ट्स को जो है वो काट के फेंक देते हैं, जिससे प्रीडेटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और ये जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
गोनेड्स इन सी स्टार्स आर प्रेजेंट इन आर्म, ट्यूब, फीट, सक्शन डिस्क या सिलोम। तो इसका राइट ऑप्शन है आर्म्स। आर्म्स के अंदर ये जो है मौजूद होते हैं, तो आर्म इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, environmental factors used to coordinate sexual activity in echinoderms are photo period, temperature, both या none। तो इसका राइट ऑप्शन है both। क्वेश्चन नंबर 18, arms are absent in sea star, sea daisies, squid या डेफनिया। तो sea daisies जो है इनके अंदर आर्म्स जो हैं वो एबसेंट होती हैं, और सी डेसीज जो हैं इन्हें पहले कॉन्सेंट्री साइक्लोडिया क्लास में रखा जाता था, अब इन्हें जो है सी स्टार के साथ जो है वो एस्टीरोइडिया क्लास जो है उसके अंदर प्लेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सी डेसीज, वीलम, अपर्कुलम, स्पिक्यूल्स या हाइफी। तो इसका राइट ऑप्शन है वीलम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, unlike the sea stars, madreporite of ophiuroids is on surface, anterior, posterior, oral या aporal। तो इसका राइट ऑप्शन है oral। क्वेश्चन नंबर 21, ophiuroids show movement snake like, frog like, ostrich like या fish like। तो ये ophiuroids जो हैं ये snake like मूवमेंट शो करते हैं, और इसी पे इनका क्लास नेम जो है वो रखा गया है। 22, embryos are protected in the ophiuroids। ophiuroids में किस स्ट्रक्चर में एम्ब्रियोज को प्रोटेक्ट किया जाता है, सीकम, सिलोम, बर्सा या नन। तो इनमें बर्सा एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एग्स जो हैं उन्हें भी रखा जाता है और एम्ब्रियोज को भी उसी में जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। अर्चुन बैरन्स आर नियरली डिवोइड ऑफ। अर्चुन बैरन्स कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे सी अर्चुन्स जो हैं उनके प्रीडेटर्स नहीं होते, जिस इकोसिस्टम के अंदर उसमें सी अर्चन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इनकी वजह से जो है इस एरिया को अर्चन बैरन्स कहते हैं। वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो एब्सेंट होती है, एल्जी, फंजाई, एम्फीबियन या रिप्टाइल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है एल्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर, द स्केलेटन ऑफ सी अर्चुन इज कॉल्ड पेन, टेस्ट, कटल बोन या शेल पाउडर। तो इसका राइट ऑप्शन है टेस्ट। इसके जो स्केलेटन होता है इसे टेस्ट कहा जाता है। 25, एरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन इकिनोइडिया, ओफियूरोइडिया, एस्टीरोइडिया या कॉन्सेंट्री साइक्लोइडिया। तो ये जो है एरिस्टोटल लैंटर्न जो है ये एक फीडिंग स्ट्रक्चर है, और जिसे एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था सी अर्चुन्स के अंदर। तो ये जो है इकिनोइडिया क्लास जो है उसके अंदर मौजूद होता है। 26, ट्यूब फीट इन सी कुकम्बर्स सराउंडिंग द माउथ आर इन लाइट, हाईली मॉडिफाइड एंड रेफर टू एज ओसिकल्स, प्लेट्स, टेंटिकल्स या सिराई। तो इन्हें जो है टेंटिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, body wall of sea cucumbers when boiled and dried is known as dash in Asian countries, पेन, टेस्ट, ओकियामी या ट्रीपैंग। तो इसे जो है ट्रीपैंग कहते हैं, और इसे एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। मैड्रीपोराइट ऑफ सी कुकम्बर्स इज इंटरनल, एक्सटर्नल, मिडल या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है इंटरनल। 29, रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रेजेंट इन सी स्टार, सी कुकम्बर, सी अर्चुन या सी डेजीज। तो ये रेस्पिरेटरी ट्री जो है ये मौजूद होता है सी कुकम्बर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, इन सी कुकम्बर कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी वॉल में रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ वन और बोथ रेस्पिरेटरी ट्रीज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गोनेड्स थ्रू द एनस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब इन्हें कोई ख़तरा होता है प्रीडेटर से, तो ये रेस्पिरेटरी ट्री को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को और गोनेड्स को जो है एनस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, इन्वेजिनेशन, ईवेजिनेशन, ईविसिरेशन या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है ईवेसिरेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, स्पॉनिंग इन सी कुकम्बर इज ऑफन कोरिलेटेड विद डैश साइकिल एंड इज ऑफन सीजनल, ल्यूनर, सोलर, बोथ या नन। तो ये ल्यूनर साइकिल जो है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द अनअटैच्ड एंड ऑफ सी लिली इज कॉल्ड कोरोना, क्राउन,
यूटेली या एपिटोक, तो इसका राइट ऑप्शन है क्राउन। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट प्रिमिटिव क्लास ऑफ इकाइनोडर्म्स इज एस्टेरॉयडिया, ओफियूरोइडिया, इक्विनोइडिया या क्रीनोइडिया, तो इसका राइट ऑप्शन है क्रीनोइडिया। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स, बाइपिनेरिया, ब्रेकियोलेरिया, प्लूटियस या आल, तो ये तीनों तरह के लार्वा जो हैं इकाइनोडर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं, तो आल जो है इसमें राइट